हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। डिफिनीशन होते है कि वह वर्ब जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें कंप्लीमेंट शब्द का नाम आया। तो देखिए, कंप्लीमेंट शब्द के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया था बाबू। ठीक है, कि वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारा कंप्लीमेंट होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि राहुल इज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, राहुल है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो राहुल है। तो प्यारे बच्चे ये बताइएगा कि राहुल क्या है। बोलिए, राहुल क्या है। तो उत्तर में कुछ मिला तो नहीं मिला। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो वर्ब इज है प्यारे बच्चे, इस इज रूपी वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इस इज रूपी वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द ही आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि राहुल इज ए थिफ, राहुल एक चोर है। ठीक है, तो राहुल क्या है, तो उत्तर में मिला कि एक चोर है। तो अब इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो देखिए, किस शब्द को लगाने से हुआ है? ए थिप शब्द को लगाने से हुआ है। तो ये ए थिप यहाँ पर आपका कहलाएगा कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? कंप्लीमेंट। और ये वर्ब आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आई बातचीत? अब देखिए कैसे जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। तो देखिए, अच्छा एक और एग्जांपल समझ लीजिए तो चर्चा करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कह दिया कि प्रिया वाज, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रिया थी। तो अब हमने प्रश्न किया कि वाह क्या थी, प्रिया क्या थी भाई? तो उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वही शब्द आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो हमने लिख दिया कि प्रिया वाज ए नर्स, प्रिया एक नर्स थी। तो अब प्रिया एक नर्स थी, तो प्रिया क्या थी भाई? नर्स। तो अब किस शब्द को लगाने से इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हुआ है? तो ए नर्स को। तो ए नर्स यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो कंप्लीमेंट। और जो ये वर्ब है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आई बातचीत? तो देखिए, तो किसी भी वाक्य में आपको पता करना है कि लिंकिंग वर्ब दिया है कि नहीं दिया है, चाहे जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए क्या करिए कि क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछ लीजिए। जब उत्तर में कुछ मिले ही ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि उस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो अब उस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द आपका कंप्लीमेंट होगा, और जिस वर्ब का अर्थ स्पष्ट होगा वो वर्ब आपकी कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा रणधीर बिकेम, रणधीर हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो रणधीर हुआ तो क्या हुआ भाई? उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब कि इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इस वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। तो हमने कह दिया कि रणधीर बिकम ए मैनेजर, रणधीर एक मैनेजर हुआ। क्या हुआ बाबू? तो मैनेजर हुआ। ठीक है, तो अब ए मैनेजर शब्द को लगाने से क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो इस वर्ब का अर्थ स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो जिस शब्द को लगाने से हुआ
वो शब्द आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो कंप्लीमेंट कहलाएगा। और जिस वर्ब का अर्थ स्पष्ट होगा वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी, तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। समझ आई बातचीत। तो ये तो प्यारे बच्चे हो गया लिंकिंग वर्ब की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब बातचीत यदि कंप्लीमेंट की करेंगे तो प्यारे बच्चे हमने कल के वीडियो में या पिछली वीडियो में हमने बताया था कंप्लीमेंट के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। ऊपर लिखा है कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, और कंप्लीमेंट के दो भेद होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो उस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप जाए तो वहां पर देख सकते हैं। अगर कंप्लीमेंट को नहीं जानेंगे तो फिर इस लिंकिंग वर्ब को भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से तीसरी वर्ब आपकी हो गई लिंकिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ेंगे तो चौथी हमारी वर्ब मिलेगी, और चौथी वर्ब कौन सी वर्ब है प्यारे बच्चे, तो चौथी हमारी वर्ब है हेल्पिंग। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग अगली वर्ब हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है, अब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हेडिंग हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, किसे कहते हैं, तो वह क्रिया, वह क्रिया जो किसी वाक्य को पहचानने अथवा वह क्रिया जो किसी वाक्य को पहचानने अथवा टेंस बनाने में हमारी मदद करती है, वह हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में बोल दिया जाए प्यारे बच्चे, हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में एक सेंटेंस लिख के समझा देता हूं। देखिए जैसे कहा जाए कि राहुल घर जा रहा। ठीक है प्यारे बच्चे, तभी बताइए, कह रहा है कि राहुल घर जा रहा, तब आप हमको एक बात बताइएगा कि इसको आप बता देंगे कि किस टेंस में बनेगा। यार बताइए, इस वाक्य का टेंस बनाने में क्या हमको कोई चीज कहीं से मिल रही है, नहीं मिल रही, यानी इस वाक्य की पहचान ही नहीं हो पा रही है, तो हम टेंस कहां से बना पाएंगे, नहीं ना बना पाएंगे। तो अब देखिए, अब क्या हमने किया कि राहुल घर जा रहा, तो टेंस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया कि है। तो प्यारे बच्चे, अब इसका टेंस हम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। तो किस शब्द को लगाने से बना लेंगे, तो है शब्द को लगाने से बना लेंगे। तो अब ये है शब्दवा ही आपका सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अब इसका अनुवाद करोगे प्यारे बच्चे, तो कैसे करोगे, तो हो जाएगा कि राहुल इज, ध्यान दीजिएगा, बनेगा कि राहुल इज गोइंग टू हाउस, राहुल इज गोइंग टू हाउस। ठीक है, राहुल घर जा रहा है। ठीक है, बातचीत पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, राहुल घर जा रहा है, तो अब कहने का मतलब इस है की मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे, इज है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इज को हटा दोगे तो बता दोगे कि किस टेंस का है, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो अगर यहाँ पर इज शब्द हम लगा देते हैं तो तुरंत हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यही शब्दवा इस वर्बवा का टेंस बनाने में मदद कर रहा है, इसीलिए इज वर्बवा ही यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत। अब मान लीजिए कि यू डायरेक्ट कह दिए जाए, तो तुमने देखिए से लिखिए,
घर जा, तुम घर जा। तो प्यारे बच्चे बताइए कि इसका अनुवाद हम किस टेंस में बनाएंगे, अथवा क्या इसकी हम पहचान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वाक्य इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन हम कहें कि तुम घर जा चुके हो, तुम घर जा चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको पहचान हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो किस शब्द को लगाने से पहचान हुई अथवा टेंस बनाने में मदद मिली, तो चुके हो शब्द को लगाने से मिली। तो ये चुके ही शब्द आपका हिंदी में सहायक क्रिया और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब इस वाक्य का अनुवाद बनाना चाहेंगे आप, तो सीधा सीधा अनुवाद बनेगा कि यू हैव गॉन टू हाउस, यू हैव गॉन टू हाउस, ठीक है। आप घर जा चुके हो, ठीक है। तो अब जाना की अंग्रेजी क्या हो गई प्यारे बच्चे, तो गान हो गई, ठीक है। अब देखिए, तो अब जाना की अंग्रेजी गान हुई, तो ये गान आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और ये हैव जो है प्यारे बच्चे, तो इस मेन वर्ब का टेंस बनाने में क्या किया है, मदद किया है। तो ये है भी आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब हेल्पिंग वर्ब भी, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण, ठीक है। और ये आप हम समझ भी गए इसको अच्छी तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के प्यारे बच्चे दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कौन कौन होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। देखिए देयर आर टू टाइप्स, ध्यान दीजिएगा, ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के दो भेद होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब कौन कौन दो भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या होता है प्यारे बच्चे, तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे जो है, इसकी हिंदी होती है प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इसकी हिंदी होती है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ठीक है प्यारे बच्चे, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है बाबू आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसकी हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो इसकी हिंदी होती है विधि सूचक सहायक क्रियाएं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं, ठीक है प्यारे बच्चे, विधि सूचक सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो लिंकिंग वर्ब को देखा और उसकी परिभाषा एग्जाम्पल को देखा, पहचानने के तरीकों को भी देखा। अब हमने देखा हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को देखा। अब हेल्पिंग वर्ब के कितने भेद होते हैं, दो भेद, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो इन दो भेदों को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में प्यारे बच्चे यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।